नमस्कार साथियों, आप लोगों ने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, पर शायद बहुत कम लोगों को उनकी कहानी पता हो या याद हो। अरुणिमा का सपना राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी बनने का था और वह राष्ट्रीय टीम में शामिल भी हुई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन में कैसे कैसे मोड़ आते हैं, कैसी कैसी अप्रत्याशित चुनौतियां आ सकती हैं, इंसान सोच भी नहीं सकता। 11 अप्रैल 2011 अरुणिमा सिन्हा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे कुछ शातिर अपराधी उनके डिब्बे में दाखिल हुए और अरुणिमा को अकेला देखकर उनके गले की चेन छीनने का प्रयास करने लगे। हार मानने से इनकार करते हुए अरुणिमा ने उनका प्रतिरोध किया, डटकर मुकाबला किया। इस संघर्ष के बीच उन शातिर चोरों ने अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्य से अरुणिमा अपने आप को पटरी से अलग नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उनका बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती चिल्लाती रही। लगभग 40-50 ट्रेन गुजरने के बाद पूरी तरह से अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब लोगों को इस घटना का पता चला तो उसके बाद उन्हें नई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। जिंदगी और मौत से लगभग 4 महीने तक लड़ने के बाद अरुणिमा की जीत हुई और फिर उनके बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया गया। इससे खेल में अपने सपनों को आगे बढ़ाने की उनकी आस पूरी तरह खत्म सी हो गई। डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह दे रहे थे और वह अपने परिवार और रिश्तेदारों की नज़र में कमज़ोर और विकलांग हो चुकी थी। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने निराशा के आगे झुकने के बजाय एक उल्लेखनीय निर्णय लिया, खुद को असाधारण तरीके से चुनौती देने का। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला बनने का संकल्प लिया। अपनी शारीरिक सीमाओं से विचलित हुए बिना अरुणिमा ने इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी कठिन यात्रा शुरू की। अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। उन्होंने कृत्रिम अंग का उपयोग करना सीखा और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी नई वास्तविकता को अपनाया। अपने जीवन को बदल देने वाली दुर्घटना के 3 साल बाद अरुणिमा ने गजब के जीवन का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अरुणिमा यहीं नहीं रुकी, अब उन्होंने दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को लांघने का लक्ष्य तय किया और 2019 तक यह कर दिखाया। एशिया के माउंट एवरेस्ट के बाद अफ्रीका की किलिमंजारो, यूरोप की माउंट एल्ब्रस, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसियुस्को, दक्षिण अफ्रीका की एकोनकागुआ, उत्तरी अमेरिका की माउंट टेनाली और अंटार्कटिका की माउंट विंसन, सब पर तिरंगा लहरा चुकी हैं अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा की कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी यात्रा उस ताकत का उदाहरण देती है जो हमारे भीतर निहित होती है जब हम चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं और परिस्थितियों के सामने झुकने से इनकार कर देते हैं। अरुणिमा सिन्हा का अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानवीय भावना अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। अरुणिमा सिन्हा के ही शब्दों में, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वाह अरुणिमा, वाह। मित्रों, हमारी आज की टिप भी कुछ इसी सोच की ओर इशारा करती है। उसके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यही यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है।
तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। तो आइए देखते हैं कि आज की टिप क्या है। अपने आप को चुनौती दें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आप नहीं करना चाहते हैं या करने में असहज महसूस करते हैं। छोटी शुरुआत करना आपको भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आश्वस्त करेगा। अपने चारों ओर दीवारें बनाने के बजाय उन्हें ध्वस्त कर दें। कदम दर कदम डर को खत्म करने और आत्मविश्वास हासिल करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। साथियों, हम पहले बात करेंगे कंफर्ट जोन की। कंफर्ट जोन यानी कि आराम क्षेत्र। यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति सहज महसूस करता है। इसमें रहते हुए लोग आमतौर पर नए अनुभवों में शामिल नहीं होते हैं या कोई चुनौती नहीं लेते हैं। वे केवल उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो परिचित हैं, जिससे उन्हें ऐसा एहसास होता है कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। चिंता या तनाव और दर्द की भावनाओं से बचने के लिए लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी अनिश्चितता पैदा करता है और अनिश्चितता हमें चिंतित करती है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य इन भावनाओं से बचना चाहता है, तो कोशिश यही रहती है कि कंफर्ट जोन में ही रहा जाए। तो इसमें समस्या क्या है? असल में यह आरामदायक लगता है, परंतु यह सुरक्षित बुलबुला आपको व्यक्तिगत विकास और वो काम करने से रोकता है जो आप चाहते हैं लेकिन करने का साहस नहीं रखते हैं। उदाहरण के लिए, वर्षों तक एक आधी अधूरी नौकरी में रहने से आप थका हुआ और विमुख महसूस करते हैं। फिर भी यह आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। आप जानते हैं कि आप और अधिक सक्षम हैं, लेकिन बाहर निकलना और अपनी सीमाओं को चुनौती देना आपको डराता है।
क्योंकि इसमें अनिश्चितता शामिल है। कंफर्ट जोन की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि यह हमारी आगे बढ़ने की चाहत पर भी भारी पड़ सकती है। क्योंकि यह सुरक्षित और आसान है, इसलिए लोगों का यहाँ बने रहना स्वाभाविक है। परंतु वहाँ बने रहने का मतलब है अपने आगे बढ़ने की संभावना पर रोक लगा देना। डॉक्टर मार्गी वैरेल कहती हैं, विकास और आराम एक ही घोड़े पर सवार नहीं हो सकते। वे बताती हैं कि हम अक्सर जोखिम ना लेने के जोखिम के बारे में भूल जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप जोखिम ना उठाकर उस जीवन को खोने का जोखिम उठाते हैं जिसे जीने की आप में क्षमता है। अक्सर लोग यह कहते हुए मिल जाते हैं कि मेरे बस का नहीं है, या दैट इज नॉट समथिंग आई एम गुड एट। दोस्तों, यह मानसिकता आपको चुनौतियों और कठिनाई से बचने के तरीके के रूप में आराम क्षेत्र में, कंफर्ट जोन में फंसाए रखती है। निस्संदेह अपने आप को चुनौती देना डर को खत्म करने और आत्मविश्वास हासिल करने का एक शानदार तरीका है। जब आप अपने आप को चुनौती देते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नए अनुभव करते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और आप अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। शुरुआत करने से ना डरें। आप देखेंगे कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक कर सकते हैं, बहुत अधिक कर सकते हैं। हाँ, पर यह भी उतना ही सही है कि यदि आप अपने आराम क्षेत्र के बाहर एकदम लंबी छलांग लाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी गतिविधियां आपकी चिंता को बहुत अधिक बढ़ा सकती हैं और आपको अपने कंफर्ट जोन में और भी पीछे धकेल सकती हैं। इसलिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका इसका धीरे धीरे विस्तार करना है। अच्छा होगा कि आप छोटी शुरुआत करें। अपने आप को चुनौती देने का अर्थ है कि आप ऐसे कार्य करें जिन्हें आप शुरू करने में असहज महसूस करते हो या जो आपको आवश्यकता से अधिक चुनौती देते हो। इससे आपको आत्मविश्वास और सामर्थ्य का अनुभव होगा। परिणाम स्वरूप आप भविष्य में आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार होंगे। अपने आप को चुनौती देने की शुरुआत करने के लिए कुछ सुझाव हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। एक ऐसा काम करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। यदि आपके पास उन चीज़ों की एक सूची है जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। डोंट वरी अबाउट इट। ये बहुत से लोगों के साथ होता है। आप हमेशा से जो करना चाहते थे उसे चुनकर और उसे करके खुद को चुनौती दें। एक फिटनेस चुनौती स्वीकार करें। दौड़ने या साइकिल चलाने जैसी 30 दिवसीय फिटनेस चुनौती लें। इसके 2 फायदे होंगे। एक और आपके कंफर्ट जोन का विस्तार होगा और साथ ही आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिससे आप पहले कभी नहीं मिले हैं। यह एक कॉफ़ी शॉप में एक अजनबी हो सकता है या आपके सैर के दौरान मिलने वाला एक नया व्यक्ति हो सकता है। अपनी हिचक को दूर करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और सामाजिक दायरा बढ़ाने के लिए यह एक सरल पर बहुत ही कारगर उपाय है। अपनी दिनचर्या बदलें। अच्छी आदतों पर बनी दिनचर्या आपको काम पूरा करने में मदद करती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक व्यस्त हो जाता है तो कुछ ऐसा लगने लगता है जैसे आप ऑटो पायलट पर चल रहे हो। अपनी दिनचर्या में कुछ छोटे मोटे बदलाव करना उस ढर्रे से बाहर निकलने का एक तरीका हो सकता है। अपने प्रोफेशनल स्किल सेट का विस्तार करें। आरामदायक क्षेत्र आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में रुकावट बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने की ज़रूरत हो तो किसी भूमिका में बहुत अधिक सहज हो जाना आपको वहाँ अटकाए रख सकता है। नई स्किल सीखकर आप आगे बढ़ने के नए रास्ते खोल सकते हैं। अपना एक डर चुनें और उसका सामना करें। बहादुर होने का मतलब डर को खत्म करना नहीं है, बल्कि इसके बावजूद आगे बढ़ना है। एक ऐसे डर को चुने जो अभी आपको रोक रहा है, उसका सामना करें। उदाहरण के लिए, यदि आप बड़े समूह के सामने बोलने से, पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो मीटिंग्स के दौरान अधिक बोलने का अभ्यास करें। यदि संभव हो तो आप स्थानीय टोस्ट मास्टर्स क्लब जैसी संस्थाओं में भी शामिल हो सकते हैं। किसी ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हैं। यह आपके शहर में एक नई जगह हो सकती है या एक नया शहर हो सकता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, और कोई नया प्रदेश या दूसरा देश भी हो सकता है। एक विविध वातावरण
भाषा और जीवन शैली की खोज करना सबसे लाभदायक अनुभवों में से एक है, क्योंकि यह नए दृष्टिकोण प्रदान करता है और आपके सोचने के तरीके को चुनौती देता है। एक नया शौक, नई हॉबी शुरू करें। यह एक नया कौशल हो सकता है, जैसे कि एक नया संगीत वाद्य यंत्र जैसे गिटार या बांसुरी बजाना, या यह एक नई गतिविधि हो सकती है, जैसे कि एक नया खेल खेलना, या एक नया शौक शुरू करना, नाटक करना, या एक नई भाषा सीखना। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नए कौशलों को सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। मित्रों, ध्यान रहे कि यह केवल कुछ उदाहरण मात्र है और आप अपनी प्राथमिकताओं, रुचियों और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुसार अपनी चुनौतियों को चुन सकते हैं। जब आप अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप अपने बारे में बहुत कुछ नया सीखते हैं और आपका व्यक्तित्व विकसित होता है। तो साथियों, प्रतीक्षा किस बात की? आज ही स्वयं को चुनौती देना शुरू करें। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।